हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इन्नी स्टार और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एवरेज पार्ट थर्ड। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आप देख सकें मेरी न्यू वीडियोस। तो एग्ज़ाम से सारी तैयारी कराई जाती है प्लीज़। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस चैनल पर यानी इस पार्ट थर्ड में मैं आपको एपिसोड नंबर थर्ड सिखाने वाला हूं और कुछ नंबर सीरीज हैं यानी कुछ सीरीज हैं। तो देखिए कौन सी सीरीज है। पहली यानी अगर दे रखा हो पहला यानी पहली सीरीज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सीरीज। पहला है फर्स्ट है 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत। अगर पूछता है 1 से n तक विषम संख्या का औसत पूछता है तो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें हम n प्लस के 1/2 यानी ये वाला हमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। जैसे क्वेश्चन है माना अगर 1 से n तक यानी अगर 1 से क्वेश्चन अपना ये एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। अगर क्वेश्चन दे रखा आपके पास कि अगर 1 से 35 तक है हमें निकालना है विषम संख्या को औसत। तो फॉर्मूला लगा देना यानी n का जो लास्ट पद होगा, n का मतलब है यहाँ लास्ट पद, लास्ट जो टर्म दे रखी है 35 दे रखी है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पुट कर लेनी है। तो कितना हो जाएगा 35 प्लस के 1/2 यानी हो जाएगा 36/2 से कट करेंगे 2 × 2 2 8 16 तो ये आ जाएगा 18। तो जो इसमें विषम संख्या को जो औसत है वो कितना दे रखा है यहाँ 18 दे रखा है। अगर हमें निकालना हो n प्राकृतिक संख्या को औसत तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं देखिए हम आपको इसको समझाएंगे। नंबर सेकंड है ये n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर ये निकालना हो संख्याओं का औसत निकालना हो तो हम इसको कैसे निकालते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो फॉर्मूला होता है अपना n प्लस के 1/2 यानी इससे निकलता है। जैसे एग्जांपल है हम इस एग्जांपल को आपको दो विधियों से हल करके दिखाएंगे। यानी पहला मेथड ये है अपना और सेकंड मेथड अपना ये है। तो दोनों ही मेथड आसान है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपना 1 2 3 4 5 हमें इसका एवरेज निकाल लेना है। अगर एवरेज निकालेंगे तो जितनी संख्या होंगी उन सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। यानी 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 और अपोन संख्या कितनी है 5 यानी 5 ही हो गया। जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 यानी 15/5 5 दिया 15 तो ये आ जाएगा 3। यानी जो 5 तक हैं यानी क्रमागत संख्या है यहाँ तो इनका जो एवरेज होता है वो 3 होता है। जो उसकी शॉर्टकट करते हैं हम कैसे करते हैं इसका भी एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको 1 2 3 4 5 तो ये शॉर्टकट बोलते हैं। ये 5 है अपना तो ये 5 से 5 1 कट जाएगा 4 से 4 यानी एक एक नंबर कम होता रहेगा। तो बीच में जो मिड में बचेगा वो अपना एवरेज है। तो एवरेज कितना आ गया थर्ड यानी यहाँ भी एवरेज अपना थर्ड आया और यहाँ भी एवरेज अपना थर्ड आया। ये शॉर्टकट मेथड है और ये है थोड़ा लॉन्ग कट मेथड है। अगर यहाँ दूसरा रखा है ऐसे दूसरा है अगर n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत निकालना हो n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं इसको भी संख्याओं का औसत ये देखा हो तो इसके लिए फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है इसको हम दो मैथड विधि के जैसे एग्जांपल समझाएंगे हम आपको और यह भी एक एग्जांपल है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है ये लॉन्ग कट होगा। जैसे एग्जांपल है जैसे विषम संख्या दे रखी है 1 3 5 7 और 9 इनका हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला ये होगा सब कुछ जोड़ेंगे और जो संख्या होंगी भाग कर देंगे। 9 और 7 16 16 और 5 21 21 और 3 24 और 1 कितना हो गया 25। टोटल संख्या कितनी 1 2 3 4 5 संख्या है ये। इसको भाग करते हैं तो कितना आता 5 पंजे 25 तो ये आ गया इसका एवरेज 5 आ गया। और इसका अगर हम शॉर्टकट करते हैं तो कैसे करते हैं यानी 1 3 5 7 9 यानी इससे 9 से 1 कट हो जाएगा इससे 1 कट हो जाएगा तो बीच में जो मिड में बचेगी वो उसका एवरेज हो जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्टकट। थर्ड है अपना
एन क्रमागत सम संख्या दे रखी होंगी तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। एन क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकालना हो, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं, एग्जांपल हम करते हैं। दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम सोल्व, तो दोनों ही आसान हैं। जैसे दे रखा है 2 4 6 8 10, तो इनका एवरेज हमें निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जोड़ दो इनको, 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 और 28 तो 30, टोटल संख्या है 5 है। 1 2 3 4 5 भाग करेंगे 5 6 30, तो ये आ गया कटने के बाद 6। शॉर्टकट मेथड इसका ये है, 2 है 4 6 8 10, यानी एक संख्या से एक संख्या कम होती जाएगी, जो मिड में है वो अपना एवरेज है, यानी इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट। जैसे यहाँ दे रखा है एन लगातार, यहाँ लिखो एन लगातार संख्याओं का औसत एन लगातार संख्याओं का औसत दो संख्याओं के औसत के बराबर होता है। दो संख्याओं के औसत के बराबर होता है, औसत के बराबर होता है। जैसे अपना ये दे रखा है कि इसमें n लगातार संख्याएं होंगी और जो इनका दो संख्याओं का जो औसत होगा वो दो संख्याओं के औसत के अपना बराबर होता है। जैसे हम देखते हैं दो मेथड से करते हैं। जैसे पहला मेथड है ये सेकंड मेथड है, यानी संख्याएं होंगी अपने पास 1 2 3 4 5 6, जो एवरेज निकालेंगे किस तरह से, यानी पहले मेथड में 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया 13, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 3 18, 18 तो 20 और 1 21 हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी है अपने पास, ये टोटल संख्या अपने पास 6 है। तो इसको कट करते हैं तो कितनी बार कटेगा, 6 3 18, 3 बचा, पॉइंट लगाओ 30 हो गया, 6 5 30। लेकिन जो शॉर्टकट होगा वो बहुत आसान होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, तो इस संख्या से ये संख्या कटेगी, इससे ये कट जाएगी। जो बीच में दो संख्याएं जो होंगी इनका हमें एवरेज निकाल लेना है। किस तरह से निकालेंगे, यानी 3 + के 4/2, ये एवरेज की शॉर्टकट मेथड है। यानी 4 3 कितनों के 7/2, कट करेंगे तो जाएगा 3.5। यानी दोनों ही विधियों से अगर दे रखी है n क्रमागत विषम संख्याएं, देखिए इससे पहले मैंने पार्ट 2 बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2। जिसने भी पार्ट मेरे 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाइए, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपना, जैसे विषम संख्या है 1 3 5 7 9, 9 और 1 11, ये संख्या दे रखी है। टोटल कितनी होगी 6 हो गई। तो इनका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आता है, ये जोड़ने के बाद आता है 36। 36 सबको जोड़ेंगे, संख्या कितनी 6 6 छंग 36 का एवरेज आ गया। मेथड करते हैं, यानी 1 3 5 7 9 11, इससे ये कट हो जाएगा और इससे ये जो दो संख्या इनका हमें एवरेज निकाल लेना है। यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच का मिड निकालेंगे। मिड जो होगा 5, अगर दो तरीके से इसको करने के सोल्व, जैसे तो 5 + के 7/2 12/2, 2 छक्का 12, यानी 7 के बीच में संख्या आती है 6, तो इसका एवरेज में दो विधियों से हल कर लिया है। आइए इसका अगला देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए n क्रमागत विषम सम संख्याएं, अब विषम है। अब उसके बाद हम पढ़ा देते हैं आपको n क्रमागत सम संख्याएं अगर ये दे रखी होंगी तो इसके लिए क्या होता है। जैसे दे रखा 2 4 6 8 10 5 और ये हो गया 12, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज जो निकालते हैं सबको जोड़ो, 3 विधियों से हल करेंगे इसको। सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे। जोड़ने के बाद ये कितना आता है 42 आता है। सबको जोड़ने के बाद आता है 42। अब और संख्या कितनी 6 6 7 जा कितना हो गया 42, यानी ये आ गया। शॉर्टकट मेथड होंगे वो यहाँ होंगे 2 4 6 8 10 और 12, यानी ये संख्या इससे कटेगी, इससे ये कट जाएगा। दो संख्या होंगी जोड़ के आधा करेंगे, 6 + के 8/2, ये एवरेज निकाल रहे हैं हम, यानी 14/2, 2 7 कितना हो गया 14, इसका एवरेज कितना हो गया 7 हो गया।
या ऐसे कैसे कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी वो इसका निकाल सकते हैं कि 6 के बाद आता 7 और 8 से पहले 7, यानी इसका एवरेज कितना होगा। कि अगर दे रखा हो 1 से n तक, अगर हमें सम संख्या दे रखी हैं, सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या होगा। सम संख्याओं का औसत अगर निकालना हो तो इसके लिए क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, इसके लिए करते हैं हम n प्लस के 2 और बटे कितना होता है, अपॉन होता है 2। यानी हमें 1 से 50 तक जितनी भी सारी संख्याएं वो हमें निकालनी है। यहाँ 50 जो n है वो लास्ट पद है, लास्ट पद अपना कितना 50, 50 प्लस के 2 बटे 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 52, यानी 52 बटे 2 कट करेंगे तो ये जाएगा 26। इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत दे रखा हो तो क्या करते हैं, वर्गों का औसत दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/6 यानी n प्लस के 1 और आगे दे रखा है 2n प्लस के 1 यानी 2n प्लस के 1, यानी ये तो इसके लिए फॉर्मूला हम ये अप्लाई करते हैं जो पीछे दे रखा है। आइए इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, यानी इधर से इस तरह से है 1 का स्क्वायर एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से ये दे रखा है और हम ये कहाँ तक ले रहे हैं, यानी ये ले रहे हैं हम कहाँ तक 7 तक ले रहे हैं। जो n का मान होगा या 7 होगा यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/6 7 और ये कितना हो गया 8 हो गया और यहाँ होगा 7 दूनी 14 कितना हो गया 15 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 4 जा 8 यानी इसका आ गया 5 4 जा 20, इसका जो एवरेज आ गया वो आ गया 20। अभी घन दे रखा हो, घनों का औसत निकालना तो उसके लिए क्या होगा, अगर 1 से n तक क्रमागत संख्याओं के घनों का जो औसत हो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो थोड़ा इसके लिए फॉर्मूला चेंज होगा। तो जैसे कि यहाँ दे रखा है, यानी ये फॉर्मूला होता है इसका n और n प्लस के 1 का स्क्वायर अपॉन होता है, यहाँ होता है जैसे 4, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, यानी ये फॉर्मूला है यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब इस तरह से दे रखा है यहाँ, और यहाँ रखेंगे 7 का क्यूब, ये वाली यहाँ वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और 7 और 1 8, 8 का वर्ग कितना हो गया 2 2 64 और बटे 4 काटेंगे, 4 के हम 4 24 16 7 कितना हो गया 112, यानी इसके जो घनों का एवरेज है वो कितना आ गया 100। n प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है का औसत। अगर ये होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n प्लस के 1। क्या करते हैं फॉर्मूला, हम करते हैं n प्लस के 1। अगर प्रथम n क्रमागत विषम संख्या है, अगर हम विषम संख्याओं के लिए फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए एवरेज होता है वो होता है n। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने हैं तो क्या होगा, वर्गों का औसत अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2/3 n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल है अपना n तक के सभी क्रमागत सम संख्याओं ये जो रखा है, सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत दे रखा हो तो क्या होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है n प्लस के 1 और फिर n प्लस के 2 अपॉन 2 और सब संख्याएं सॉरी है 4 की पावर 2 डॉट डॉट हमने लिया 8 की पावर 2, यानी यहाँ तक लिखा और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या होगा, 8 रे कितना हो गया 9 हो गया और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, 10/3 3 या 9 यानी 10 किया कितना आ गया 30, इसका एवरेज कितना आ गया 30 आ गया। देखिए जितने भी सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सब बता रहा हूँ,
तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। विषम संख्याएं दे रखी हैं, अगर n तक के सभी क्रमागत विषम संख्याओं के वर्ग का औसत, के घनों का औसत दे रखा है, घनों का एवरेज निकालना हो, घनों का औसत निकालना हो, तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला होता है संख्याओं के घरों का यानी वर्गों का, दे रखा वर्गों का अगर औसत हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस के 2/3, यानी ये स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, यानी n के वैल्यू 7 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7। एवरेज निकालेंगे 7 तो कितना हो गया 9/3, 3 या 9 कितना हो गया 7 या 7 3 21, यानी ये 3 बार कटा है और 7 की 3 की मल्टीप्लाई, यानी एक क्लास है उसमें 35 स्टूडेंट हैं, यानी 35 स्टूडेंट हैं। अगर विद्यार्थियों की संख्या में अगर हम 7 की वृद्धि कर दें तो भोजन का खर्च जो होता है 42 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपये की कमी आती है। जो प्रति व्यक्ति औसत है उसके खर्च में 1 रुपये की कमी आती है। तो भोजन का मूल खर्च क्या है ये हमें बताना है। तो भोजन का हम मूल खर्च बताएंगे, देखिए कैसे करते हैं सॉल्व इसको हम। 35 है, जो इनका स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो x है। तो 35 स्टूडेंट है जो हमें संख्या निकालनी है, मतलब एवरेज निकालना, वो x हो जाएगा। तो प्लस, और ये आगे कहता है क्वेश्चन कि विद्यार्थी संख्या में 7 की वृद्धि कर दी तो भोजन का खर्च 42 हो जाता है, यानी 42 बढ़ जाता है तब जब हम स्टूडेंट में 7 की वृद्धि कर दें। अगर स्टूडेंट में अगर हम 7 और ले आएँ, स्टूडेंट अगर हम 7 स्टूडेंट और बढ़ा दें तो भोजन के खर्च में 42 रुपये और बढ़ जाते हैं, तब जाके जितना भी औसत होगा उसमें 1 रुपये की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में जो होता है x माइनस की 1 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा ये, हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं इसका, 35x प्लस के 42/42, यानी इसको ऐड करेंगे 42 इक्वल x माइनस के 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 35x प्लस के 42 इक्वल इसकी इससे करेंगे तो यानी 42x माइनस के 42, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 35x माइनस के 42x इक्वल माइनस के 42 माइनस के 42, तो ये माइनस के 7x बचेंगे और ये वो हो जाएगा। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना होता है 84/7, 7 तो कितना हो जाएगा यहाँ 80, 2 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 84 हो जाता है। तो इसको कट करते हैं, 7 7 2 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आएगी। x की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। लेकिन ये कहता है भोजन का मूल खर्च क्या है, यानी हमें निकालना ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना। ओरिजिनल जब हम निकालते हैं, अभी स्टूडेंट कितने 35 थे, जो इनका एवरेज रखा x था, तो टोटल कितना हो जाएगा 35x भोजन का मूल खर्च, यानी x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो कितना होगा 12, और जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 12 5 जा 60 का 0 और 6 कैरी, 4 3 जा 36 और 6 कितना हो गया 42, यानी जो ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर था खाने का वो 420 था। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।